पाकिस्तान और इंडोनेशिया में सरमायाकारी, तिजारती और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक में 7 मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, पाक इंडोनेशिया दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी, ताल्लुकात मजीद बुलंदियों को छुएंगे। बातचीत इंतहाई मस्बत और तामीरी रही। हमने बाहमी तिजारत में तवाज़ुन पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर्स और माहिरीन की इंडोनेशिया भेजने पर इत्तेफाक हुआ। मेडिकल, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग में ताउन पर बातचीत हुई। इंडोनेशिया की हुकूमत और अवाम ने जंग में पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान आला तालीम के शोबे में ताउन का मुआहिदा। पाकिस्तानी तलबा की इंडोनेशिया में आला तालीम के लिए इंडोनेशन एड स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर दस्तखत किए गए। छोटे और दरमियाने कारोबार की तरक्की के लिए ताउन की मफाहमती याददाश्त का तबादला। तारीखी दस्तावेजात और रिकॉर्ड महफूज बनाने के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मुनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुश्तरका मैकेनिज्म का मुआहिदा। इंडोनेशिया के सदर प्रभु सबियांतो को वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का शानदार मेज़बानी, इस्तकबाल और फ़िज़ाई सलामी पर इज़हार तशक्कुर। सदर प्रभु सबियांतो ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, JF-17 तैयारों की फ़िज़ाई सलामी मेरे लिए एज़ाज़ है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तारीख़ी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के सेहत के शोबे में ताउन का खैर मकदम करते हैं। तालीम, तिजारत, ज़राअत और टेक्नोलॉजी में ताउन को फ़रोग़ देंगे। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के तारीख़ी ताल्लुकात हैं। गज़ा पर हमने मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया। सदर प्रभु सबियांतो की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दौरा इंडोनेशिया की दावत। Even before I landed on Pakistan soil, I was received in the air, escorted by your distinguished Air Force JF-17 Thunder. Great honor for me. Today we have had very productive meetings. इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी के लिए पब्लिक नोटिस 19 दिसंबर को अवेज़ा किए जाएंगे। कागजात नामजदगी 22 से 27 दिसंबर तक जमा कराए जाएंगे। जांच पड़ताल 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक होगी। अपीलें 5 से 8 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। ट्रिब्यूनल्स 9 से 13 जनवरी तक अपीलें निपटाएंगे। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 15 जनवरी मुकर्रर। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त और इंतखाबी निशान 16 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। कब तक शोहदा के जनाजे उठाते रहेंगे? हर किसी को अपने आईनी दायरा कार में रहकर काम करना होगा। बैरिस्टर अकील मलिक और दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि तहरीक इंसाफ को फैसला करना होगा, वो पाकिस्तान के मफाद में सियासत करेंगे या मुखालिफ। पेशावर जलसे में गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की गई। क्या गवर्नर राज कोई गैर आईनी अमल है? हम चाहते हैं कि मफाहमत की सियासत हो। आपके साथ जो हो रहा ये आपका अपना किया धरा है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि 9 मई वाले नफरत की सियासत करते हैं, हम 10 मई वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट को मुंतक़िम करना, सुप्रीम कोर्ट का लॉपसाइडेड करना और सुप्रीम कोर्ट से एक पूरे पॉलिटिकल ऑर्डर को ख़त्म करवाना, ये उस दौर का ऑर्डर ऑफ द डे था। अब 2018 से ये तय कर लिया गया कि असेंबली में बात नहीं हो सकती। बानी PTI के दौर में अदलिया को तकसीम किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, माजी में NDU जाने वालों को गद्दार कहा गया। पार्लियामेंट का तकद्दुस सब पर लाजिम है। अपोजिशन में होने का यह मकसद नहीं दूसरों पर कीचड़ उछाला जाए। PTI जब हुकूमत में थी सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। असद कैसर काबिल एहतराम अपने दौरे हुकूमत पर गौर करें। PTI के पेशावर जलसे में वज़रा के खिलाफ नामुनासिब बातें की गईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, अडयाला की दीवारों ने बानी को ज़हनी मरीज बना दिया। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले तुम हो कौन? 9 मई को आग लगाने वाले तुम हो कौन? शोहदा की जो यादगारें हैं उनको जलाने वाले तुम हो कौन? पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले तुम हो कौन? पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर ले जाने के लिए पूरी प्लानिंग करने वाले तुम हो कौन? पाकिस्तान की अंदर बैठकर पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज लड़ने वाले लोगों को सपोर्ट करने वाले तुम हो कौन?
पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान पे हमलावर लोग हैं, जो तालिबान हैं, बाकी लोग हैं, उनको सपोर्ट करने वाले तुम हो कौन? ये सवालात हैं जो हमें इनसे पूछने हैं। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान की माशी समत दुरुस्त करार दे दी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने सैलाब के बावजूद IMF प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। पाकिस्तान ने बरवक्त माशी और तवानाई की इस्लाहात की। सैलाबी सूरत हाल के बावजूद पैदावार बेहतर और मुकाबले का रुझान बढ़ा। मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक RSF प्रोग्राम के अहदाफ भी हासिल किए। माली साल 2025 में प्राइमरी बैलेंस मैशत 1.3% सरप्लस रहा। सरकारी कॉरपोरेशंस में इस्लाहात से कारकर्दगी बेहतर हुई। सैलाब से पाकिस्तान में अफरात ज़र की शरह बढ़ी, मगर ये आर्जी है। पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर फौरी तौर पर मुंतकिल किए जाएंगे। पाकिस्तान ने सितंबर 2024 में 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम हासिल किया। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में मौशी इस्लाहात से इस्तेहकाम आया। IMF एलामिया के मुताबिक स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर 9.4 अरब डॉलर से बढ़कर 14.5 अरब डॉलर तक पहुंचे। कर्ज प्रोग्राम से टैक्स आमदन बेहतर और मईशत में महसूलात का हिस्सा बढ़ा। पाकिस्तान में तवानाई की लागत में कमी हुई। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक RSF प्रोग्राम भी दिया गया। रेजिलेंस सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी प्रोग्राम 28 माह का है। प्रोग्राम का मकसद मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसान को कम करना है। प्रोग्राम से वफाक और सूबों के दरमियान सैलाबी सूरत हाल में बाहमी ताउन बढ़ेगा। सैलाब के नुकसानात की मालूमात हासिल और रिपोर्ट बर वक्त मुकम्मल हो सकेगी। पाकिस्तान को माशी इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखना होगा। निजकारी की रफ्तार तेज़ और माशी डाटा के हसूल का तरीक़ाकार मज़ीद बेहतर बनाना होगा। IMF के डिप्टी MD नाइजल क्लार्क कहते हैं कि पाकिस्तान को बिजली की लागत और नुकसानात में कमी लाना होगी। गैस के शोबे में लागत बढ़ाने के अवामिल पर काबू पाना होगा। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए स्ट्रक्चरल इस्लाहात तेज़ करना होंगी। बरवक्त टैरिफ फैसले से सर्कुलर डेट कंट्रोल हुआ। सख्त मॉनिटरी पॉलिसी की वजह से अफरात ज़र कंट्रोल में है। महंगाई पर काबू पाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हदफ हासिल किया। तवक्को है स्टेट बैंक एक्सचेंज रेट के उतार चढ़ाव के लिए भी कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तान में कैपिटल मार्केट का फरोग होगा और निजी शोबे के लिए कर्जों का हजम बढ़ेगा। इस्लाहाती एजेंडे के नफाज में फील्ड मार्शल की कलीदी मुआवनत। पाकिस्तान जल्द मुआशी खुद किफालत हासिल कर लेगा। वज़ीर आज़म की IMF से कर्ज किस्त के इजरा पर मुआशी टीम की पज़राई। शहबाज शरीफ ने कहा मुआशी तरक्की की राह हमवार करने में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर का मरकजी किरदार है। IMF का इस्लाहात के मौसर नफाज पर इजहार इत्मीनान मुआशी टीम की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। सियासी जमातों ने सियासत की कुर्बानी देकर मईशत बचाई। कौम ने मुश्किलात बर्दाश्त करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान कर्जों से मुकम्मल निजात हासिल कर लेगा। वज़ीर आज़म का करप्शन से मुतल्लिक अवामी तासुरात पर मबनी रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान में करप्शन में कमी और शफाफियत में इजाफा हुआ। पाकिस्तानी मईशत ज़बोहाली से इस्तेहकाम और तरक्की की तरफ गामजन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने NCPS की रिपोर्ट जारी कर दी। सर्वे के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों ने बताया उन्हें किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी। हुकूमत ने IMF से मुआहिदा करके मईशत को मुस्तहकम किया। 43% ने कुव्वत खरीद में बेहतरी, 57% ने कुव्वत खरीद में कमी जाहिर की। तालीम, ज़मीन जायदाद, लोकल गवर्नमेंट और टैक्सेशन से मुताल्लिक अवामी तासुर में बेहतरी आई। 22 से 29 सितंबर 2025 के दौरान किए गए सर्वे में 4000 अफराद ने हिस्सा लिया। 59% शुरा का ताल्लुक शहरी, 41% का ताल्लुक दही इलाकों से था। 55% मर्द, 43% खवातीन, 2% ख्वाजा सराओं की राय ली गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसदाद बदउनवानी का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा पाकिस्तान ने वक्त के साथ एहतसाबी निज़ाम बेहतर बनाया। करप्शन के खिलाफ जदोजहद पूरी कौम की मुश्तरका जिम्मेदारी है। बदउनवानी तरक्की की रफ्तार सुस्त और कानून की बालादस्ती कमज़ोर करती है। एहतसाबी इदारों को सियासी वाबस्तगियों से बालातर
رہنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دیانتداری اداروں کو مضبوط اور قومی استحکام میں مدد دیتی ہے، عوام کا اعتماد شفافیت اور پیشہ ورانہ معیار سے مضبوط ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا بدعنوانی جرم کے ساتھ سماجی، معاشی اور معاشرتی ظلم ہے۔ نومبر میں ورکرز ترسیلات 3 ارب 18 کروڑ ڈالر رہیں۔ اسٹیٹ بینک نے رواں برس کی ترسیلات زر کی تفصیلات جاری کر دی۔ نومبر میں ترسیلات اکتوبر سے 7% کم رہیں۔ ایک سال کے دوران ترسیلات 9% زائد ہیں۔ سعودی عرب سے 75.3 کروڑ بھیجے گئے۔ متحدہ عرب امارات سے 67.5 کروڑ ڈالر آئے۔ ڈیپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں وزرائے خارجہ کا دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور ایران کے درمیان تعاون بڑھانے پر گفتگو، باہمی دلچسپی کے معاملات پر اعلیٰ سطح رابطوں کا خیر مقدم۔ رواں ہفتے ترکمانستان میں انٹرنیشنل فورم آف پیس اینڈ ٹرسٹ میں ملاقات پر اتفاق۔